हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। आई होप आप सारे बच्चे बहुत ही अच्छे हैं। दिस इज सुरभि गंगवार, योर मैथमेटिक्स एक्सपर्ट, और आज मैं एक बहुत ही अमेजिंग सेशन आपके लिए लेके आई हूँ, दैट इज ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस सेशन। एंड बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ सुरभि गंगवार। एम्बाइट के प्लेटफॉर्म पे मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाती हूँ, हैविंग 9+ years of teaching experience, tutored and mentored lots of students for various competitive exam as well as the school exam. So in today's session we are going to cover algebraic expressions, value of the expression, ये दोनों कॉन्सेप्ट आज के इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं। ओके, चलो आगे मूव करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। An algebraic expression is formed using the constant and variable with algebraic operations between them. Constant और वेरिएबल की कंबाइन करके और उनके बीच में अगर हम अलजेब्रिक साइन लगा दें, ऑपरेशन लगा दें, तो हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस मिलते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि कांस्टेंट क्या होता है। अ क्वांटिटी हुज वैल्यू रिमेन्स अनचेंज्ड इन द एन एक्सप्रेशन, दैट इज कॉल्ड द कांस्टेंट। व्हाट आर द वेरिएबल? अ क्वांटिटी हुज वैल्यू चेंजेस इन एन एक्सप्रेशन, जिसकी वैल्यू बदलती रहती है उसको हम वेरिएबल बोलते हैं, जिसकी वैल्यू नहीं बदलती उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। सिंपल, ठीक है। कांस्टेंट मतलब वैल्यू सेम, वेरिएबल मतलब वैल्यू बदल रही है। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये 4, 8 और 9 है, ये कांस्टेंट है। यहाँ ये जो x है ये वेरिएबल है। यहाँ ये y और x जो है ये वेरिएबल है। 5 और ये 6 कांस्टेंट है। 4 एंड 5 कांस्टेंट्स हैं। z वेरिएबल है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इन एन एक्सप्रेशन 4x² + 8x + 9, x इज द वेरिएबल, 4, 8 एंड 9 आर द कांस्टेंट। ये कांस्टेंट्स है, ठीक है। 4, 8 एंड 9 आर द कांस्टेंट। अब इन एन एक्सप्रेशन 5y - 6x, x एंड y आर द वेरिएबल, 5 एंड 6 आर द कांस्टेंट्स। तो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 5 और 6 कांस्टेंट है, x और y वेरिएबल है। इस एक्सप्रेशन में z वेरिएबल है, 4 एंड 5 कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट और वेरिएबल इस तरह से होते हैं। अब आता है वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, और ये जो पूरा हमने लिखा था ना, दिस इज कॉल्ड द एक्सप्रेशन, क्योंकि इसमें वेरिएबल है, कांस्टेंट है, अलजेब्रिक ऑपरेशन है, तो ये आपके एक्सप्रेशंस होते हैं। अब वैल्यू ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कैन बी फाउंड बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड। तो जो आपके पास एक्सप्रेशन दे रखा है, उस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है, उस वेरिएबल की वैल्यू को जब आप उसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको मिलता है वैल्यू ऑफ दैट एक्सप्रेशन। जैसे कि अगर मेरे पास एक्सप्रेशन x + 1 है और मुझे x = 1 पे इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। और अगर मुझे x = 2 पे इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो 2 + 1 3 हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू को हम इस तरह से निकालते हैं। अब एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, आपको इस एक्सप्रेशन के कांस्टेंट और वेरिएबल्स को ड्रैग करना है। तो आई कैन सी कि यहाँ पे जो मेरे वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे जो मेरे वेरिएबल हैं वो y है, x है, यस, x है, y है और z है। और इनके जो साथ जो कोफिशिएंट्स कांस्टेंट्स हैं वो 4 है, 5 है और 13 है। तो ये आपके कांस्टेंट्स हैं और एक्स वाई जेड आपका क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, चलिए, तो ये तो बहुत ही सिंपल था, हमें सबको पता है। अब आपके सामने क्वेश्चन है कि आपको p² + 1 का वैल्यू p = 1 और p = 2 पे निकालना है। तो जब इसका वैल्यू p = 1 पे निकालना है तो पूरे एक्सप्रेशन में आप p की जगह पे 1 पुट कर दो, तो 1² + 1 2 हो जाएगा। अब जब इसका वैल्यू 2 पे निकालना है तो पूरे एक्सप्रेशन में आप p की जगह पे 2 पुट कर दो, तो 2² + 1 5 हो जाएगा। तो वैल्यू निकालना है सो इजी। पूरे एक्सप्रेशन में हम उस वेरिएबल की वैल्यू को जिस पॉइंट पे निकालना है वो पॉइंट हम पुट कर देते हैं। जैसे कि 3x + 4y - 6 की वैल्यू को हमें x = 1 एंड y = 2 पे निकालना है। तो पूरे एक्सप्रेशन में x की जगह पे 1 और y की जगह पे 2 पुट कर दो, तो आपको मिलेगा 3 × 1 + 4 × 2 - 6 and we'll solve this, we'll get 5 as answer. ओके, तो जब आपको कभी भी किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है किसी पॉइंट पे, तो उस पूरे एक्सप्रेशन में x की जगह पे वो पॉइंट पुट कर देना है, दैट्स इट, नथिंग एल्स, सो सिंपल। ठीक है, चलिए, अब आपको क्वेश्चन कहता है कि आप m² - m + 2 का वैल्यू m = 3 पे निकालो। तो क्या करोगे, पूरे एक्सप्रेशन में m की जगह पे 3 पुट कर दोगे। तो जैसे ही आप पूरे एक्सप्रेशन में m की जगह 3 पुट करोगे आपको मिलेगा 3² - 3 + 2 दैट इज 9 - 3 + 2 दैट इज यू विल गेट 8।
ठीक है। अब सेम अगर आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू x इक्वल टू s इक्वल टू 6 और t इक्वल टू 8 पे निकालनी है, तो पूरे एक्सप्रेशन में s की जगह पे 6 और t की जगह पे 8 पुट कर दो। तो जैसे ही आप इसे सॉल्व करोगे विल गेट आंसर एज 8। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, आपसे कहता है सिलेक्ट द फेस ऑफ द क्यूब हैविंग द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 5x - 6y + 4 एट x इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू 3। तो आपको अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो इस पूरे एक्सप्रेशन में आप x की जगह पे 4 पुट कर दो, दैट इज 20, y की जगह पे 3 पुट कर दो और इस पूरे को आपको कर लेना है सॉल्व। 20 - 18 + 4 दैट इज 2 + 4 यू विल गेट 6। सिंपल सा क्वेश्चन है, x की जगह पे 4 को पुट कर देना है, y की जगह पे 3 पुट कर देना। ठीक है, सो योर आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन विल बी 6 इन दिस क्वेश्चन। इजी सा क्वेश्चन है, लेमन स्क्वीजी सा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है लाइक टर्म्स। व्हाट आर द लाइक टर्म्स? टर्म्स हुज वेरिएबल एंड देयर एक्सपोनेंट पावर्स आर द सेम। ऐसे टर्म्स जिनका वेरिएबल और उनकी जो एक्सपोनेंट पावर सेम होती है, मतलब ये जो पावर है वो सेम होती है, ऐसे टर्म्स को हम लाइक टर्म बोलते हैं। तो वेरिएबल y है और एक्सपोनेंट पावर 2 है, दैट इज y स्क्वायर y स्क्वायर y स्क्वायर। ऐसे टर्म्स को हम लाइक टर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइक टर्म, एक जैसे। अनलाइक टर्म कौन से होते हैं? टर्म्स हुज वेरिएबल एंड एक्सपोनेंट आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, उनको हम अनलाइक टर्म बोलते हैं। एडिशन ऑफ लाइक टर्म्स इज सो सिंपल, जैसे हम नॉर्मली नंबर्स को ऐड करते हैं ऐसे ही हम लाइक टर्म्स को भी ऐड कर सकते हैं। लाइक अगर आपको 5a 2a - 5a और 7a को ऐड करना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, आप यहाँ से a कॉमन कर सकते हो, आपको मिलेगा 2 - 5 + 7 दैट इज योर यू विल गेट 4। 4a आपका यहाँ आंसर हो जाएगा। जैसे हम नॉर्मल नंबर को ऐड करते हैं ना, सिमिलरली हम लाइक टर्म्स को ऐड कर सकते हैं। चलिए अब एक्सप्रेशंस की अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो मोनोमियल वो होते हैं जिनमें एक टर्म होता है, सिंगल टर्म, जैसे कि 3p(a³, 4xy, 5x³ z², ये सब मोनोमियल है। बाइनोमियल वो होते हैं जिनमें दो टर्म्स होते हैं, जैसे 3xy + 5, 4p(q², - 2q, z - y, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अनलाइक, क्योंकि अगर कभी भी लाइक टर्म हुए तो वो आपस में ऐड होके मोनोमियल ही बना लेंगे। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैंने कह दिया 2x² + 3x², तो ये बाइनोमियल नहीं होगा क्योंकि ये लाइक टर्म है, तो ये बेसिकली मोनोमियल बन जाएगा ऐड होके। तो बाइनोमियल वो होता है जिसमें दो टर्म्स होते हैं। ठीक है, दो अनलाइक टर्म्स होते हैं। ट्राइनोमियल वो होता है जिसमें 3 अनलाइक टर्म्स होते हैं, 3 टर्म्स अनलाइक हो, उसको हम ट्राइनोमियल बोलते हैं। अब कहता है इनमें से ट्राइनोमियल सिलेक्ट करो। तो अब अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो ये 2x और 5x लाइक टर्म्स हैं, तो अगर मैं इसे सॉल्व करने जाऊंगी तो बेसिकली ये मेरा बाइनोमियल बन जाएगा क्योंकि ये दोनों क्लब हो जाएंगे। तो इसीलिए आपका ट्राइनोमियल ये वाला है। ठीक है, पॉलिनोमियल वो बोलते हैं एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग वन और मोर टर्म्स एंड नॉन जीरो कोफिशिएंट्स विद वेरिएबल हैविंग नॉन नेगेटिव इंटीजर एज अ पावर। तो अगर किसी एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, दैट इज आपकी 0, 1, 2, 3 इस तरह की पावर हो, और जीरो और आपका जो कोफिशिएंट है नॉन जीरो कोफिशिएंट्स विद वेरिएबल, वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट्स लगे हैं वो जीरो ना हो, तो इस तरह की जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं उनको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो इसीलिए मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल सब पॉलिनोमियल होते हैं, लेकिन द मैंडेटरी कंडीशन इज दिस कि उसमें एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल आपने यूज किया है उसकी पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। तो ऐसे ही एक्सप्रेशंस को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, चलिए ये पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है, और पॉलिनोमियल को ही क्लासिफाई किया गया है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल में। ठीक है, नाउ सब्ट्रैक्शन ऑफ द लाइक टर्म इज सो सिंपल, जैसे एडिशन किया था वैसे ही हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। 28xy में से हम 13xy को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं? हम xy को कॉमन कर सकते हैं, ब्रैकेट में 28 - 13 आ जाएगा, एंड आपको यहाँ पे xy के साथ 15 मिल जाएगा, तो आपका इसका जो आंसर है वो 15xy हो जाएगा। इजी। अब कहता है अगर हम मोनोमियल को किसी बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करें, तो अगर हम मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं तो हर एक टर्म रिस्पेक्टिव टर्म से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जैसे ही मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया मुझे मिल जाएगा 10xy, मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया मुझे मिल जाएगा माइनस का 15xy²।
ईच टर्म विल गेट मल्टीप्लाइड, ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा, ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ऐसे हम इनका मल्टीप्लीकेशन करते हैं। अगर मुझे दो बाइनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना है तो क्या करना पड़ता है, हर एक टर्म कैसे करेंगे, ईच टर्म ऑफ अ बाइनोमियल इज मल्टीप्लाइड बाय ईच टर्म द अदर बाइनोमियल। पहले 4a इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर 3b इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरह से हम मल्टीप्लीकेशन इसका भी करेंगे। तो जब आप यहां मल्टीप्लीकेशन लगाओगे तो 4a 6a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 4a 4b से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3b 6a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3b 4b से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर आपको दो टर्म्स ऐसे मिलेंगे जो कंबाइन हो रहे होंगे, लाइक होंगे, जिनको ऐड करके 34a भी मिल जाएगा। सो मल्टीप्लीकेशन ऑफ द बाइनोमियल इज सो सिंपल, each term will get multiplied by the each term of the another binomial, that's it, ठीक है। चलो आपके सामने अब एक क्वेश्चन आता है, आपको इसका आंसर करना है। यहाँ पे मैं आपको मल्टीप्लीकेशन और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी विद दिस क्वेश्चन। जैसे कि अगर आपको x+1 इंटू x+8 करना है तो क्या करना है, x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर, x 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8x, फिर 1x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1x, 1 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8, और क्योंकि ये लाइक टर्म है तो ये ऐड हो जाएंगे, 8x और 1x मिलके बन जाएगा 9x, तो आपको मिलेगा x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8। अब दूसरे वाले की बात करें तो ये इसका आंसर हो गया। अब दूसरे वाले की बात करें तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 2x स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर, दैट इज 4x की पावर 4, पावर्स विल गेट एडेड। 2x स्क्वायर इज 3x से मल्टीप्लाई होगा तो आपको मिलेगा 6x की पावर 2 इंटू x, फिर 2x स्क्वायर 6 से मल्टीप्लाई होगा 2x स्क्वायर इंटू 6, फिर 4 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा 4 इंटू 2x स्क्वायर, फिर 4 3x से मल्टीप्लाई होगा, फिर 4 6 से मल्टीप्लाई होगा, और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 4x की पावर 4 प्लस ऑफ 6x क्यूब प्लस ऑफ ये मिलेगा 12x स्क्वायर, ये मिलेगा 8x स्क्वायर, तो 12x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर बन जाएगा 4x स्क्वायर, ये मिलेगा 12x, ये मिलेगा 24। तो यहां पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको जो आंसर मिल रहा है इजीली आप यहां पे देख सकते हो, ये इसका आंसर हो जाएगा और ये वाला इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सिंपली सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लिकेशन इज सो इजी। तो आज का ये सेशन हमने सीखा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उस पे बेस्ड हमने सीखी कुछ क्वेश्चन, हमने सीखा पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट, हमने सीखा वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, हमने सीखा क्या सीखा कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं हम एक्सप्रेशंस की, दो बाइनोमियल को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, एक बाइनोमियल को एक मोनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। आई होप आपको आज का ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया है। इन द अपकमिंग लेक्चर्स में और अच्छे कॉन्सेप्ट्स आपके लिए लेके आती रहूंगी। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे प्लेटफॉर्म को जरूर एक्सप्लोर करो, जहां पे आप कई सारी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो। यू कैन एक्सप्लोर द एम्बाइब लाइव क्लासेस, यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम द वेरियस बुक्स, यू कैन गिव द टेस्ट ऑल्सो। टेस्ट के लिए आपको जस्ट टेस्ट पे जाना है, क्रिएट योर ओन टेस्ट पे जाना है, एंड यहाँ से आप किस भी टॉपिक का टेस्ट देना चाहते हो बस वो टॉपिक सिलेक्ट करो। लाइक अगर आपको यहाँ पे टेस्ट देना है जिस भी टॉपिक का, आप उस टॉपिक को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं एंड उसकी लिए टेस्ट देना स्टार्ट कर सकते हैं। एंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स आर, ऑल द थिंग्स आर कंप्लीटली फ्री ऑन द प्लेटफॉर्म। एक बार इसको जरूर एक्सप्लोर करें, आपको बहुत ही मजा आएगा, ठीक है। तो that syllabus, you can see this test paper is 95% aligned to your exam and you can participate in the test and you can give the test also। साथ साथ एम्बाइब लेंस को एक और चीज मैं बताने वाली थी, यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए भी आपके पास यहाँ पे बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं। सिलेक्ट द मैथमेटिक्स एंड यू कैन सी वी आर हैविंग द बुक्स RD शर्मा, जो भी बुक्स यहाँ अवेलेबल हैं आप उनसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी कॉन्सेप्ट आपको प्रैक्टिस करना है वो कॉन्सेप्ट की आप यहाँ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, आप यहाँ टेस्ट दे सकते हैं, आप अपनी अचीव जर्नी हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हैं। सेट योर गोल एंड वी आर गोइंग टू हेल्प यू टू अचीव योर गोल। डाउनलोड द एम्बाइब लेंस ऐप, ये बहुत ही अच्छी ऐप है जिससे आप 3D में बहुत कुछ सीख सकते हैं। जस्ट स्कैन द कीवर्ड बाय यूजिंग दिस लेंस एंड आपको यहाँ से 3D में जो भी कॉन्सेप्ट आपका, जो भी आपको सीखना है उसके 3D मॉडल से आप बहुत कुछ सीख सकते हो, ठीक है।
साथ साथ आज का ये सेशन इसी के साथ मैं करती हूँ खत्म। आप लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, फिर मिलेंगे एक और नए सेशन में। अंटिल देन कीप इम्बाइबिंग, बाय बाय, टेक केयर। Keep imbibing. We believe in you.